लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा अंकल नात्सु और उसके फ्रेंड्स को चर्च में ले जाता है और फिर चर्च का गेट बंद हो जाता है। वहाँ बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने वाइट कपड़े पहने हुए होते हैं। अब आगे नात्सु देखता है कि वो सब फेरी टेल के मेंबर्स हैं, जिन्हें देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वहाँ व्हाइट मेज भी आ जाती है जो कहती है मुझे एल्डोरॉन की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि उसके पास वो जादू है जिसकी वजह से सब खत्म हो सकता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें पा लेती हूँ तो सारा फेरी टेल मेरा होगा। नात्सु कहता है कि तुम कौन हो? व्हाइट मेज कहती है तोका ने तुम्हें अपना आइडल माना है, लेकिन तुम्हें तो तोका के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन वेट, मीरा, मैंने तुम्हें सभी को लाने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ तो सभी नहीं हैं। और गुस्सा होकर एल्फमैन और लिसाना को मीरा को पनिश करने के लिए कहती है, जो मीरा को अपने पैरों से मारते हैं। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और लूसी रोते हुए कहती है क्या हम एक बुरे सपने में हैं? फिर व्हाइट में सोचती है कि यहाँ सभी मेंबर्स का ना होना क्या तोका की गलती है। फिर सीन कट होने पर जूबिया को दिखाया जाता है, जहाँ वो ग्रे और वेंडी को बता रही होती है कि फेरी टेल मेंबर्स व्हाइट मेज के कंट्रोल में हैं। वो चाहे तो उन्हें मार भी सकती है। वो कहती है कि उनके दोस्तों की लाइफ खतरे में है और उन सबको बचाना चाहिए। फिर से व्हाइट मेज को दिखाया जाता है, जो कहती है कि मैंने फेरी टेल को व्हाइट डाई इसीलिए किया क्योंकि इनके पास इमेंस मैजिकल पावर है जो हमारी टेक्निक्स के अगेंस्ट है, इसीलिए मैं तुमको कंट्रोल करना चाहती हूँ। ऐसा कहते ही वो नात्सु और उसके फ्रेंड्स की मैजिकल एनर्जीज छीनने लगती है। लेकिन वहाँ अचानक से जूबिया, वेंडी और ग्रे आ जाते हैं। ग्रे अपनी पावर से व्हाइट मेज और नात्सु और फ्रेंड्स के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, लेकिन व्हाइट मेज उस दीवार को लेक्सस से तुड़वा देती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। इस पर जूबिया सबको भागने के लिए कहती है। व्हाइट मेज उन्हें भागने देती है और कहती है ये यहाँ खुद वापस आ जाएंगे, लेकिन अब सबसे जरूरी है अपने मेन प्लान पर वापस आ जाना। वैसे भी हम पटरी के नीचे उतर गए थे। फिर नात्सु और सभी को साथ दिखाया जाता है, जहाँ जूबिया सबको बताती है कि व्हाइट मेज ने सभी फेरी टेल के मेंबर्स को व्हाइट डाई कर दिया है और सबकी पावर्स छीन ली है। और व्हाइट मेज के अंदर दो पर्सनैलिटीज हैं। एक व्हाइट मेज है जो सबकी पावर्स को छीन कर सब व्हाइट डाई करना चाहती है, और दूसरी तोका है जो सॉफ्ट हार्टेड है, जिसे नात्सु पर क्रश है, जिस पर नात्सु बोलता है कि वो उसको नहीं जानता। फिर जूबिया कहती है कि उसे भी व्हाइट मेज ने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन तोका ने मुझे वहाँ से जाने दिया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं। व्हाइट मेज यहाँ तक 5 ड्रैगन्स को भी व्हाइट डाई करना चाहती है। व्हाइट आउट स्टेज में व्हाइट मेज सभी को कंट्रोल में करना चाहती है और वो अपनी बिडिंग का यूज करके सबको मैनिपुलेट भी कर सकती है। उसने सबसे पहले वाटर ड्रैगन गॉड पर भी यही किया था। हैप्पी कहता है हाँ, ऐसा गारामिल ने भी बताया था कि उसने व्हाइट मेज की हेल्प ली थी। जूबिया बताती है कि व्हाइट मेज वाटर ड्रैगन गॉड का यूज करके बाकी सभी ड्रैगन्स को व्हाइट करना चाहती थी, लेकिन उसको अपना प्लान बदलना पड़ा। फिर उसने अपने काम के लिए फेरी टेल को व्हाइट करना ठीक समझा। वो हमारी पावर्स का यूज करके ड्रैगन्स गॉड को व्हाइट करना चाहती है। वो किसी की भी पावर को इरेज कर सकती है और उन्हें मार भी सकती है। नात्सु कहता है सब ठीक करने के लिए कोई रास्ता है क्या? जूबिया बोलती है अगर हम व्हाइट मेज को हरा दें तो सब ठीक हो सकता है। इस पर नात्सु लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन लूसी कहती है कि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि सभी की लाइफ व्हाइट मेज के हाथों में है। फिर वहाँ अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है। हम देखते हैं कि व्हाइट मेज फेरी टेल की मेंबर्स की पावर का यूज करके एक ग्रीन गोले को तोड़वा देती है और कहती है ये राइट हैंड का गोला था। ऐसा कहते ही जूबिया के अंदर भी व्हाइट मेज आ जाती है और जूबिया भी यही कहती है लेफ्ट हैंड, राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर एंड बैक। मैं ये सब अपनी पावर से नहीं कर सकती, ये सब तुम करो, उसको खत्म करो और उसकी पावर्स को भी खत्म कर दो। अब फेरी टेल जाओ। इसके बाद सब जूबिया से पूछते हैं कि क्या हुआ। जूबिया कहती है कि ये वर्ड्स व्हाइट मेज के थे। इस पर लूसी कहती है शायद ये हमारे लिए चांस है।
हम सबका इंडिविजुअली रेस्क्यू करेंगे। वेंडी अपनी पावर्स का यूज करेगी, लेकिन वेंडी बोलती है मैं अपनी पावर्स का यूज तब तक नहीं कर सकती जब तक वो व्हाइट मीच के कंट्रोल में है। पावर्स यूज करने के लिए उन्हें अनकॉन्शियस करना होगा। इस पर नात्सु स्माइल करता है और कहता है अनकॉन्शियस, अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए हम उनसे भी लड़ाई करेंगे। और फायर्ड अप होने लग जाता है और उसके साथ सभी लोग भागने लग जाते हैं। दूसरी तरफ व्हाइट मीच को दिखाया जाता है जो फेरी टेल मेंबर्स को 2 ऑब्जेक्टिव्स बताती है। पहला एल्ड्रॉन के 4 ऑब्स को खत्म करना, दूसरा नात्सु, लूसी, इल्जा, ग्रे, वेंडी और 2 कैट्स से डील करना, सबको अपने रास्ते से हटा देना। ऐसा सुनने पर सभी फेरी टेल मेंबर्स नात्सु और उसके फ्रेंड्स को ढूंढना शुरू करते हैं। ग्रे और जूविया साथ में होते हैं और जूविया कहती है कि वो अपनी पावर्स तब तक यूज नहीं कर सकती जब तक सेपरेशन एनहांसमेंट ना हो, क्योंकि वो सभी भी व्हाइट मीच के कंट्रोल में हैं। उसके बाद वो ग्रे को कहती है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करना ग्रे। उसके बाद उन दोनों पर बिक्शवा, प्राइड, एवरग्रीन अटैक करने लग जाते हैं और वो फेरी बॉम्ब का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ग्रे उड़कर पीछे गिरता है और वो जूविया को छुपने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लूसी को भी मीरा और उसके मेंबर्स मिल जाते हैं। फिर लूसी अपने पावर्स का यूज करके लोकी और वर्गो को बुला लेती है और वो तीनों मीरा एंड पीपल के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरी तरफ नात्सु बाकी मेंबर्स को धूल चटा देता है। गाजिल और नात्सु के बीच एक जोरदार टक्कर होती है। नात्सु बहुत फायर्ड अप हो जाता है, जिसको देखकर ब्लैक कैट भी डर जाती है जो हैप्पी से पंगा ले रही होती है और वो भी वहाँ से चली जाती है। लोकी के साथ इल्फ मैन लड़ने लग जाता है। इल्फ मैन लायन बन जाता है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। मीरा भी कैट बनकर लूसी पर अटैक करती है, लेकिन लूसी भी अपनी स्टार ड्रेस मिक्स का यूज करती है और इतनी में ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है।